अम्रपाली वैशाली की एक प्रसिद्ध नर्तकी थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी और उसका जीवन ऐशो आराम और भोग विलास में बीता। लेकिन उसके हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे हमेशा एक अदृश्य खालीपन का अनुभव होता था, जैसे उसकी आत्मा कहीं भटक रही हो। एक दिन गौतम बुद्ध वैशाली आए। उनका उपदेश सुनने के लिए विशाल भीड़ उमड़ी थी। अम्रपाली भी वहां पहुंची। उसे लगा कि शायद बुद्ध के उपदेश से उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वह पहली बार बुद्ध को देख रही थी। बुद्ध के चेहरे पर एक अद्भुत शांति और करुणा की झलक थी, जो अम्रपाली को किसी और ही संसार में ले गई। जब बुद्ध उपदेश दे रहे थे तो अम्रपाली की निगाहें उनसे हट ही नहीं पा रही थी। उनके शब्दों ने उसकी आत्मा को गहराई से छू लिया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी सुंदरता और ऐश्वर्य सब कुछ क्षणिक है। उसे लगा जैसे उसे जीवन की वास्तविकता समझ में आने लगी हो। उपदेश समाप्त होने के बाद अम्रपाली ने बुद्ध के पास जाने का निश्चय किया। उसने उनसे कहा, भगवान, मेरे हृदय में एक अजीब सी बेचैनी है। मैं सुंदर हूं, ऐश्वर्य में हूं, लेकिन फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अम्रपाली, तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुमने सच्चे सुख की खोज नहीं की है। सच्चा सुख कभी बाहरी चीजों में नहीं होता। इसे केवल अपने भीतर ही पाया जा सकता है। अम्रपाली ने बुद्ध से विनती की, मुझे बताइए कि इस शांति को कैसे पाया जा सकता है। बुद्ध ने उसे बताया, तुम्हें अपनी सोच बदलनी होगी। भोग विलास में सुख की तलाश छोड़कर अपनी आत्मा को खोजो। भीतर की ओर जाओ और सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ो। इस वार्ता ने अम्रपाली के जीवन में एक नया मोड़ ला दिया। उसने अपना जीवन बदलने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों बाद उसने बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा जताई, लेकिन बुद्ध ने उसे पहले समाज की सेवा करने और अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण रखने को कहा। अम्रपाली ने बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया और समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति समाप्त हो गई और उसकी आत्मा को वह शांति मिल गई जिसकी उसे तलाश थी। वह न केवल बाहरी सुंदरता में बल्कि आंतरिक सुंदरता में भी समृद्ध हो गई। अम्रपाली का जीवन एक आदर्श बन गया और वह समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन गई। बुद्ध के उपदेशों ने उसे केवल शांति ही नहीं बल्कि जीवन का वास्तविक अर्थ भी सिखा दिया था।